को के पास जाकर के हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव से कहा, आप जिस प्रभु ने आपको राजा बनाया, आप राम काज को भूल गए। और आज सुग्रीव महाराज सब बंदर भालुओं को एकत्रित करते हैं और जानकी जी की खोज के लिए चारों दिशाओं में बंदर भालुओं को आज सुग्रीव जी भेज रहे हैं। चारों दिशा में बंदर भालुओं को सुग्रीव जी महाराज भेज रहे हैं, लेकिन जो वीर बलवान है अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान जी महाराज ये सब दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, क्योंकि समाचार लगा कि दक्षिण दिशा में रावण जानकी का हरण करके लेके गया है। तो आज महाराज सब प्रभु को प्रणाम करके सब बंदर भालू जा रहे हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज जब सब चले गए तो पाछे हनुमान जी महाराज आए और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा। जाने काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरुह पानी, परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दिन जन जानी, कर मुद्रिका दिन जन। हनुमान जी महाराज ने भगवान को पीछे पीछे हनुमान जी महाराज आए। हनुमान जी महाराज ने प्रभु राम को प्रणाम किया। पाछे पवन तनय सिरुनावा, और प्रभु ने सोचा कि ये हनुमान ही मेरा काम करेगा। जान काज प्रभु निकट बुलावा, प्रभु ने हनुमान जी महाराज को अपने निकट बुलाया और निकट बुला करके कर मुद्रिका दीनी जन जानी, भगवान ने अपनी मुद्रिका निकाल करके हनुमान जी महाराज को दी और कहा, अब जानकी के समक्ष जाओ तब मेरे बल और विरह का वर्णन करके आना। और हनुमान जी महाराज ने भगवान राम को प्रणाम किया और वहां से हनुमान जी महाराज चलते हैं, एक गुफा में प्रवेश करते हैं सब बंदर भालू। और स्वयं प्रभा ने कहा कि तुम सब आंख बंद करो। जैसे आंख बंद किए और हनुमान जी महाराज और सब बंदर भालू सब पहुंच जाते हैं समुद्र के किनारे पर। नयन मोद मुन देख ही बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। सारे महाराज समुद्र के किनारे पर आकर के महाराज, और उसने विशाल 100 योजन के जैसे समुद्र को देखा और सब बंदर भालू कहने लगे कि भाई इतने इस समुद्र को लांग करके कौन जाएगा, अब तो यहीं मरना पड़ेगा, पीछे जाएंगे तो सुग्रीव नहीं छोड़ेंगे। तभी जटायु जी का भाई संपाति, वो बेटा था, वो कहता कि अरे ऐसे मत मरो, मैं बहुत दिन से भूखा हूं। कुछ बंदर भालू कहते हैं, अरे एक तो वो जटायु था जो जानकी की रक्षा करी। संपाति कहता है कि क्या बात है, मेरे पूरे भाई की कथा सुनाओ, पूरी कथा श्रवण कराओ मुझे। जैसे सारी कथा आज संपाति को सुनाई। संपाति कहता कि वो मेरा भाई था, हम दोनों एक बार सूर्य पर आक्रमण धावा बोल दिया, मैं अधिक ऊपर जाने से मेरे पंख जल करके मैं यहीं गिर गया। आज संपाति आता है समुद्र में ला करके संपाति को, और छोटा भाई होने के नाते बड़े भाई के लिए आज सारा महाराज तर्पण करता है। फिर संपाति कहते हैं, मैं देखूं तुम नाय गीत ही दृष्टि अपार, भयउनत करते हो कचुक सहाय तुम्हार। मैं यहाँ से गीत की दृष्टि बहुत विस्तार होती है, लंबी होती है। मैं यहाँ से बेटा बेटा देख रहा हूँ 100 योजन पार समुद्र के लंका नगरी है, अशोक वाटिका में जानकी जी बैठी है। जो समुद्र को लांग करके जाएगा वो जानकी का पता लगा करके आएगा। अब सब बंदर भालू महाराज अपने अपने बल का वर्णन कर रहे हैं। सारे बंदर भालू अपने एक बंदर भालू कहता है कि महाराज मैं 10 योजन जा सकता हूँ, मैं 10 योजन जा सकता हूँ। जामवंत जी महाराज कहते हैं शाबाश, अभी 90 योजन और बचे। एक बंदर भालू कहता महाराज मैं 25 योजन जा सकता हूँ। सब बंदर भालू ताली बजाते हैं, अभी तो 75 बाकी। एक बंदर कहता महाराज मैं 50 योजन जा सकता हूँ। जामवंत जी कहते हैं कि अभी भी 50 बाकी है। एक कहता महाराज मैं 80 योजन जा सकता हूँ। जामवंत जी कहते हैं कि शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद, 20 और बचे हैं। एक बंदर भालू कहता महाराज मैं 95 योजन जा सकता हूँ।
अब महाराज सब अपने अपने बल का वर्णन कर रहे हैं। अंगद जी कहते हैं कि महाराज मैं 100 योजन जा तो सकता हूं, लेकिन वापस आने की कोई गारंटी नहीं। जामवंत जी कहे कि ऐसा भी क्या जाना तो जाओ और पाछा गुना हो। लेकिन हनुमान जी महाराज को देखा तो हनुमान जी महाराज एक शिला पर बैठे हैं और शिला पर बैठ करके राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। अब सब बंदर भालू तो अपना अपना बल बता रहे, लेकिन हनुमान जी के पास अपना कोई बल है ही नहीं। बल है जो तो रघुनाथ जी का बल है। और जामवंत जी हनुमान जी महाराज के पास गए और जामवंत जी हनुमान जी महाराज से जाकर के कहते हैं, कहे रीच पति सुन हनुमाना, रीच पति सुन हनुमाना, काज प्रसाद रहे बलवाना, काज प्रसाद रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। हे हनुमान जी महाराज, जामवंत जी हनुमान जी महाराज से कह रहे हैं कि काज प्रसाद रहे बलवाना। हे हनुमान जी महाराज, आपको पता है आप जैसा कौन सा कार्य है इस संसार में जो है हनुमान जी महाराज आप नहीं कर सकते हैं। जामवंत जी हनुमान जी महाराज को अपनी शक्ति याद दिला रहे हैं। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाई, जो नहीं होत तात तुम पाई। हे हनुमान जी महाराज, इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाई। हनुमान जी महाराज से कहा कौन सा कार्य है। फिर जामवंत जी महाराज कहते हैं, राम काज लग तब अवतारा, राम काज लग तब अवतारा, राम काज लग तब अवतारा, राम काज लग तब अवतारा। सुनत हूँ बयहु पर्वताकारा, बयहु पर्वताकारा। जैसे हनुमान जी महाराज ने सुना मेरा कार्य राम कार्य के लिए हुआ और महाराज सिंह की तरह गर्जना करते हुए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सिंहनाद कर बारहि बारा, सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद कर बारहि बारा, सिंहनाद करि बारहि बारा। लीलहि ना गयो जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु इहाँ त्रिकुट उपारी। हे जामवंत जी महाराज, जामवंत में पूछहु तोई, उचित सिकावन दीजहु मोई। मैं अभी लंका में जाता हूँ, जाकर के पूरी लंका को तहस नहस करके रावण को मार करके और अभी जानकी जी को उठा करके लाऊं। लेकिन हनुमान जी महाराज में जोश है, लेकिन जोश के साथ होश भी है। हनुमान जी कह रहे हैं जामवंत जी, जामवंत में पूछूं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं मुझे क्या करना। हनुमान जी महाराज विशाल रूप देख करके जामवंत जी कहते पहले नीचे आओ। बहुत ऊपर चले गए, थोड़ा नीचे आओ। और नीचे आकर के और जामवंत जी महाराज कहते हैं, इतना करहूं तात तुम जाए, इतना करहूं तात तुम जाए, सीधहि दे कहि कह सुधि आए, सीधहि दे कह सुधि आए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इतना करहु तात तुम जाए, सीता ही देखे सुध। सीता माँ की जानकी की समाचार लेकर के आओ और प्रभु स्वयं राम जाएंगे और रावण का वध करके और वापस जानकी को लेकर के आएंगे। संसार में प्रभु की कीर्ति गाई जाएगी।
कपि सेन संग संगार निशिचर नाम सीतहि आन है त्रिलोक पावन सुजस सुर मुन नारदादि बखान जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावहि रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावहि भव बेसज रघुनाथ जस सुने जिनर अरुणाम तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरार सियावर रामचंद्र जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। अब सुंदर कांड प्रारंभ हो रहा है। सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों है? महाराज एक सुंदर नामक पर्वत पर इस कथा को लिखा गया, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। हनुमान जी को इसी सुंदर कांड में प्रथम बार जानकी जी के दर्शन हुए और राम जी सीता ने हनुमान जी को महाराज पुत्र कह करके संबोधन किया। इसी कांड में हनुमान जी महाराज को अनुपायनी भक्ति प्राप्त होती है और विभीषण जी को इसी कांड में महाराज राम जी की प्राप्ति होती है। इसलिए हर प्रकार से महाराज ये कांड सुंदर है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं जिनको सुंदर, अब हमारे भिलवाड़ा से पधारे भाई जी, इनकी तो इच्छा थी कि महाराज पूरा सुंदर कांड हो, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। जामवंत मैं आपसे पूछता हूँ मुझे क्या करना चाहिए बताइए। जामवंत में पूछहु तो ही उचित सिकावन दीजहु मोहि। जामवंत में पूछहु तोहि हनुमान जी महाराज को जामवंत जी के सुंदर वचन लगे और हनुमान जी कह रहे हैं जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लग मोहि परखे हो तुम भाई। तब लग मोहि परखे हो तुम भाई। सहि दुख कंद मूल फल खाए। ओ सही दुख कंद मूल फल खाए। हनुमान जी महाराज जामवंत जी के वचन अच्छे लगे और हनुमान जी महाराज कहते हैं हे बंदर भालुओं आप सब यहीं रुकना, जब तक मैं जानकी जी का पता लगा करके नहीं आऊं आप सब यहीं कंदमूल फल खा करके यहीं रहना। और हनुमान जी महाराज सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूद चढ़ौता ऊपर। कौतुक कूद चढ़ौता ऊपर। बार बार रघुवीर संभारी। बार बार रघुवीर संभारी। तर क्यों पवन तनय सुत बारी। कर क्यों पवन बल बल भारी। जिमे अमोघ रघुपति कर बाना। रघुपति कर बाना। एही बात चलेउ हनुमाना। यही बाती चले हनुमाना। हनुमान जी महाराज एक पर्वत पर खड़े थे और जोर से महाराज अपना घोटा घुमा करके जय जय श्री राम एक पर्वत पर चढ़ जाते हैं और बार बार रघुवीर सवारी जब यात्रा में जाते हैं तो महाराज टिकट को संभालते। हनुमान जी अपने टिकट को संभाल रहे। कौन सा टिकट? जो राम जी ने दिया मुद्रिका, उसका स्मरण कर रहे हैं। और हनुमान जी महाराज कैसे चल रहे हैं? जिमी अमोघ रघुपति कर बाना। अमोघ रघुपति कर बाना। एही भांति चले हनुमाना। यही बाती चले हनुमाना। चल निधि रघुपति दूत विचारी। चल निधि रघुपति दूत विचारी। में ना कहो ये श्रमहारी। में नाथ हो श्रमहारी। जैसे महाराज हनुमान जी आगे बढ़े और समुद्र में हनुमान जी प्रवेश किए उड़ते हुए, जैसे महाराज रघुनाथ जी का बाण चल रहा, यही भांति चले हो हनुमाना। हनुमान जी महाराज चल रहे हैं। रास्ते में महाराज मेनाक पर्वत आया और मेनाक पर्वत आकर के हनुमान जी महाराज से कहता है महाराज आप बहुत थक गए और प्रभु ने मेरे को आपकी सेवा में भेजा, आप आकर के महाराज रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, विश्राम कीजिए। हनुमान जी महाराज कहते हैं हनुमान ते परसा
कर पुन के न प्रणाम, राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज ने मेनाक पर्वत को स्पर्श किया, अपमान नहीं किया कि हट जाओ मेरे सामने, मैं जानकी जी का पता लगाने जा रहा हूं। नहीं, हनुमान जी महाराज ने छुआ, प्रणाम किया और कहा कि राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं राम का कार्य नहीं कर दूं मेरे को विश्राम नहीं। स्पर्श किया हनुमान जी ने और हनुमान जी महाराज चलते हैं। आगे सर्पों की माता सुरसा मिलती है हनुमान जी महाराज को। सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता, पटइन आय कहे तेहि बाता, दीन आय कहीं नहीं बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। सुनत वचन कह पवन कुमारा। आज सर्पों की माता सुरसा आती है और मुख फाड़ करके हा हा करती हुई कहती कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज देवताओं ने मेरे लिए भोजन भेजा, बहुत दिनों से भूखे हूँ। हनुमान जी महाराज कहते माता जी अभी मैं राम कार्य के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे रास्ता दो, मैं जाकर के वापस आ जाऊंगा, फिर आप खा लेना। सुरसा कहती अरे बंदर बड़ा चालाक है, पागल बना रहा है, नहीं जाने दूंगी। अब हनुमान जी महाराज ने बहुत अनुनय विनय की, सुरसा नहीं मानी। तो हनुमान जी महाराज जिस प्रकार उसका 1 योजन का मुख होगा तो हनुमान जी महाराज 2 योजन के हुए। अब जैसे सुरसा मुख बढ़ा रही, हनुमान जी महाराज बड़े होते जा रहे हैं। या हनुमान जी महाराज की परीक्षा हो रही है कि लंका में जा रहे हो तो बड़ा छोटा भी बनना पड़ेगा। और हनुमान जी महाराज जो जन भरत ही बदन पसारा, जन भरते बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुक्त ही ठयहूं, जो जन मुक्ति ठयहूं, तुरत पवन सुत 32 वयहूं। तुरत पवन सुत 32 वयहूं। महाराज जैसे ही हनुमान जी महाराज ने 4 योजन का मुख किया, उसने 8 योजन का किया। हनुमान जी फिर 16 के हुए, वो 32 का मुख खोली। हनुमान जी महाराज फिर 50 के हुए, धीरे धीरे महाराज वो मुख खोल रही है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, दास दून कपि रूप दिखावा, दास दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, सत जो जन ते आनन कीना, सत जो जन तेहि आनन कीना। सत जो जन ते आनन कीना। और जैसे महाराज हनुमान जी महाराज अपना रूप बढ़ाते जा रहे हैं और उसने महाराज 100 योजन का जैसे मुख किया, अति लोक रूप पवन सुत लीला, अति लघु रूप पवन। अब महाराज 100 योजन का जैसे उसने मुख किया, हनुमान जी महाराज छोटे से हुए और सुरसा के मुख में घूम करके गोटा घुमा करके और वापस आ गए। अब आप कहोगे कि महाराज जब सुरसा को खाना था तो हनुमान जी उसके मुख में गए तो तुरंत मुख क्यों नहीं बंद किया। अब महाराज 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर तक उसने मुख खोला तो महाराज उसको बंद करने में कम से कम 3-4 घंटे तो लगे होंगे। जब तक हनुमान जी अंदर घूम करके बाहर आ गए और बाहर आकर के हनुमान जी महाराज कहते हैं माँ मैं आ गया, अब मुझे आप जाने दो। तो आज महाराज सुरसा आशीर्वाद देती है हनुमान जी महाराज को, राम काज सब करे हूँ तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गए सो हर्ष चले हनुमान, सियावर रामचंद्र जी की जय, बोलो रे भाई तुम संतन की जय। हनुमान जी महाराज चले। आगे महाराज राहु की माँ सिंगिका समुद्र में रहती है। अब वो इतनी महाराज थी, कोई ऊपर से आसमान में कोई जीव जंतु भी उड़ता तो उसकी छाया को पकड़ करके ही। अब हनुमान जी महाराज जैसे उड़ रहे थे उनकी गति बाधित हो गई। हनुमान जी महाराज की गति अवरुद्ध हो गई। अब हनुमान जी महाराज ने सोचा कौन है कौन नीचे जा करके देखा, ओहो इतने विशाल समुद्र में रहने के बाद में भी इसमें विशालता नहीं आई। हनुमान जी महाराज नीचे गए और नीचे जाकर के महाराज एक मुट्ठी का प्रहार करते और सिंगिका का भी महाराज उद्धार कर देते। बोल हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज सिंगिका का उद्धार करके आगे बढ़े। अब लंका में जैसे सीमा पर पहुंचे तो आज
रावण ने आरटीओ लगा रखा था। किसी बॉर्डर पर जाते तो वह आरटीओ मिलता है, तो आज लंकनी को आरटीओ बना करके बिठा रखा था। और हनुमान जी महाराज ने सोचा कि दिन में लंका में नहीं घुसेंगे, क्योंकि हनुमान जी चाहते कि बिना मतलब किसी से युद्ध मोल नहीं ले, शांति से जाकर के अपना काम करें। लेकिन कोई रास्ते में आ ही जाए तो फिर क्या करेंगे। तो हनुमान जी सोचा कि दिन में जाएंगे तो ज्यादा दिक्कत होगी। तो रात को हनुमान जी महाराज शाम के समय मसक समान रूप कपिधरहि, मस्तक समान रूप कपिधरहि, मसक समान रूप कपिधरहि, समान रूप कपिधरहि, लंकहि चलहि सुमिर नरहरहि, लंकहि चलहि सुमिरि नरहरि, नाम लंकनी एक निसीचरी, नाम लंकनी एक निसीचर, सो कह चलसि मोहि निंदरी। सो कह चलसि मोहि निंदरी। हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप बना करके जैसे लंका में प्रवेश कर रहे थे, लंका की रक्षा के लिए लंकिनी को बिठा रखा था रावण ने। और लंकिनी ने हनुमान जी महाराज को देखा, है बंदर कहां जा रहा है, बिना पूछे चोर। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि चोर हम नहीं, सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा मालिक रावण लंका में बेटा जानकी जी का हरण करके लाया, हम चोर नहीं है। और जैसे हनुमान जी महाराज को खाने का प्रयास करती, हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका उठाई और जोर से मारा, धड़ाम से मारा। और महाराज वो उठ करके कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम के लला की जय, पवन सुत हनुमान। आज वो उठती है, उठ करके महाराज खड़ी हुई और तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धले तुरा एक अंग, तूलन ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। अब महाराज ये मुष्टिका देना कौन सा सत्संग हो गया। आज लंकनी खड़ी होती और कहती है कि जब सब वरदान ब्रह्मा जी से मांग रहे थे तो मुझे वरदान दिया कि एक बंदर की मुष्टिका से तू जिस दिन घायल हो जाएगी और उस दिन समझ लेना कि अब सारी लंका का विध्वंस होने वाला, सबका राक्षसों का उद्धार होने वाला। वो लंकनी उठी और आशीर्वाद दिया और हनुमान जी महाराज वहां से अब लंका में प्रवेश कर रहे हैं। अज प्रभस नगर की जय सब काजा, प्रभस नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम ये इतनी सुंदर चौपाई है। आप जब भी यात्रा पर बढ़ो तो यात्रा घर के बाहर जाओ, इस सुंदर चौपाई प्रवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। एक चौपाई और है, जब लंका से उड़ान भरेंगे वापस पुष्पक विमान में बैठ करके, चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहे सबको। ये दो चौपाई का पाठ करें, घर से यात्रा के लिए निकले तो कभी महाराज ऐसी घटना नहीं घटेगी। सदैव हनुमान जी महाराज सदैव आपके साथ रहेंगे। वहां से हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए। हनुमान जी महाराज ने लंका में देखा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णन जाय, नव तुलसी का वृंदत है देख हरस कपिराय। हनुमान जी महाराज ने लंका में देखा, विभीषण जी के घर के बाहर तुलसी का पेड़, राम आयुध अंकित ग्रह शोभा वर्णन जाए, नव तुलसी का वृंत है। हनुमान जी ने देखा और हनुमान जी महाराज प्रसन्न हुए। विभीषण जी महाराज जगह राम राम कह करके, तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि यहाँ कौन रहता है राम जी का भजन करने वाले। दोनों के बीच महाराज सुंदर भेंट होती, वार्तालाप होती। हनुमान जी महाराज विभीषण जी से कहते हैं, हे विभीषण जी, आपके पास माता जी है और मेरे पास पिताजी है। आप मुझे माता जी से मिलवाओ, मैं आपको पिताजी से मिलवाऊंगा। क्योंकि जानकी जी आपके पास है, प्रभु राम हमारे पास है।
आज विवेक सिंह जी महाराज कहते हैं लंका में अशोक वाटिका के नीचे जानकी जी बैठी है, आप जाओ। और हनुमान जी महाराज ने निमंत्रण दे दिया कि आ जाना राम जी की शरण में। और हनुमान जी महाराज चले अशोक वाटिका में। इधर महाराज आज रावण आता है। रावण चंद्रहास तलवार निकाल करके और जानकी जी को डरा रहा है। हनुमान जी महाराज वृक्ष के ऊपर बैठे हैं और आज तिनका का सहारा लेकर के जानकी जी रावण से बात करती है। चंद्रहास तलवार निकाल करके आज रावण जानकी जी के ऊपर प्रहार करने का प्रयास करता। मंदोदरी ने हाथ पकड़ा, हे महाराज ऐसे क्या कर रहे हो। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे थे। हनुमान जी महाराज को क्रोध आया, जैसे वो तलवार निकाल करके जानकी जी के ऊपर प्रयास कर रहा था प्रहार करने का। हनुमान जी महाराज को क्रोध आया और सोचे कि अभी इस रावण का यहीं वध कर दूं। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ऐसा मत करना, इस रावण की मृत्यु तो प्रभु राम के हाथ में, आप मत मारना। रावण डरा धमका करके जाता है। डरा धमका करके रावण गया और आज हनुमान जी महाराज पेड़ पर, वृक्ष पर, अशोक के पेड़ पर बैठ करके और सुंदर राम कथा सुना रहे मां जानकी जी को। राम कहा